Namaskar students, welcome back. Myself Neha and today we are here to discuss our next lecture of Animal Cell Culture Class 12 Biotechnology. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टेम सेल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डील्ड इन आवर डेली लाइफ. बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन है एंड हम सब ने सुना हुआ है कि स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनसे हम दूसरे अलग तरह के सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो बना सकते हैं. तो हम कह सकते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. इट इज अ सेंटेंस इन कॉन्टिन्यूएशन. स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मीन्स जब हम स्टेम सेल को किसी बॉडी के अंदर डालते हैं. Stem cell transplantation holds great promises for the regeneration of diseased, damaged or defective tissues. Means stem cells वो cells है जो हमें वो potential provide करते हैं जिससे हम कोई भी टिश्यू या कोई और सेल जो डैमेज है, जो प्रॉपरली बॉडी नहीं बना पा रही है, उसको बनाने में हेल्प करते हैं. एक्चुअली these stem cells have two main properties. First is they have the capacity to give rise to more differentiated cells. What does that mean? If there is a stem cell, this stem cell give rise to any type of other cell, other body cell, and the process is known as differentiation. So we can say that stem cells has the capacity to give rise to other differentiated cells. Moreover, they are self-renewing. Self-renewing का क्या मतलब है कि ये अपनी प्रोजेनी, अपना नंबर मेंटेन करके रखते हैं. मीन्स जब भी ये दूसरे सेल को बनाते हैं ये अपने आप को भी बनाते हैं एंड दिस इज नोन एज सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी. सो दीज आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टेम सेल जिसकी वजह से स्टेम सेल अपना नंबर मेंटेन करते हैं इन अ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज टिल डेथ. Because each division of a stem cell creates at least one stem cell. जब भी कभी एक स्टेम सेल डिवाइड होकर किसी और सेल को फॉर्म करता है उस टाइम वो एटलीस्ट अपना एक सेल बना लेता है. दैट इज सेल्फ रिमूवल एंड दिस कैन इजीली अंडरस्टूड बाय अ टॉपिक नोन एज हेमेटोपोइसिस. Heme. We know that heme word is related with hemoglobin and that is related with blood cell. Clear? So, hematopoiesis, it is the formation. किसका formation है? Formation and differentiation of all blood cells. जितने भी blood cell हमारी body में हैं, whether they are RBCs, different types of the RBCs, different types of the WBCs और platelets. WBCs में हमने पढ़ा हुआ है lymphocytes, neutrophil, basophils. ये सारे हमारे पास जो blood cells है ये different type के cells जिस process से body बनाती है उस process को हम बोलते हैं hematopoiesis. And this hematopoiesis initiates with a single cell that is known as hematopoietic stem cell. Stem cell means ये वो सेल है जो हर तरह के ब्लड सेल्स को बना सकता है. And when it undergoes differentiation, now it have to form the different blood cell. The process is known as hematopoiesis
and in our body, hematopoiesis occurs in spleen and bone marrow. Now, in a human being, इसको अभी हम कहते हैं, this is important for 12th point board exam point of view. ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जो हमें लर्न करना है. 1 लाख हेमेटोपोइटिक सेल्स क्या क्या बनाते हैं? 1 लाख हेमेटोपोइटिक सेल्स बनाते हैं 1 बिलियन आरबीसीज. दिस क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि इतने सेल्स क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में? 1 बिलियन आरबीसीज, 1 बिलियन प्लेटलेट्स, 1 million T cells and also 1 million B cells, and that is in relation with the body weight. That is 1 million B cells per kg body weight. इतने सेल्स हमारी बॉडी रोज बनाती है पर डे. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 लाख हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से जो हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? सो द आंसर इज 1 बिलियन आरबीसीज, 1 बिलियन प्लेटलेट्स, 1 बिलियन टी सेल्स, 1 बिलियन बी सेल्स, एंड दैट इज ट्रू पर केजी बॉडी वेट पर डे. एंड द रिसर्च स्टेम सेल रिसर्च का जो ब्रांच है दैट वाज इनिशिएटेड बाय 2 साइंटिस्ट, अर्नेस्ट मैककुलेक एंड जेम्स टिल. ये 2 साइंटिस्ट थे जिनको क्रेडिट किया जाता है, मीन्स दे हैव ओपन्ड द branch of the research of stem cells. Now we learn more about the stem cells. On the basis of their origin, means हमें stem cells मिले कहाँ से है? या हम इसको बोल सकते हैं on the basis of their isolation. We classified stem cells into 2 types. One is embryonic stem cells and another are adult stem cells. नाम से ही हमें पता चल रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हम एम्ब्रियो से आइसोलेट करते हैं, एंड एडल्ट स्टेम सेल जो हम एडल्ट से, एडल्ट की बॉडी जिसे बोन मैरो है वहां से आइसोलेट करते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास ये जाइगोटिक सेल है. इस जाइगोटिक सेल का इनिशियल डिवीजन होता है, और इनिशियल डिविजनल जो स्टेट्स यहां पर बनता है हमारा मोरुला, और फिर फर्दर डिवीजन से हमें मिलता है ब्लास्टुला. ये इसकी लेयर है, आउटर लेयर सेल्स की बनी होती है किसी भी. And a set of cells is present inside it, and this outer layer is known as trophoblast, and these are known as inner cell mass, and these are the cells from which we can say that we have isolated the एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. जब हम इसको आइसोलेट करके कल्चर कराते हैं, दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. एंड व्हेन वी आइसोलेट द सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो, देन वी कैन से वी हैव वर्कड ऑन द एडल्ट स्टेम सेल. सो इट इज द
division of different cell types, different stem cell types on the basis of their origin. And next, we can also differentiate stem cells on the basis of their potency to divide. डेवलपमेंटल पोटेंशियल पे हम इसको डिस्कस करते हैं. कि वो किस किस सेल में ग्रो कर सकते हैं. एंड ऑन दिस बेसिस वी क्लासिफाई स्टेम सेल्स एज 4 different types. First are totipotent stem cells, pluripotent stem cells, multipotent stem cells, and unipotent stem cells. And the name describes the type of their division potential. टोटिपोटेंट सेल जो भी होगा वो सेल होगा जिससे हमारा पूरा इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है. सो वी कैन से टू गिव राइज टू एंटायर ऑर्गेनिज्म. इससे पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है. और टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की कैटेगरी में आता है फर्टिलाइज्ड मींस जाइगोट. क्योंकि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग से ही पूरा इंडिविजुअल बनता है. या कुछ केसेस में आप लोगों ने सुना होगा मैटरनल ट्विंस, जहां पर एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज करता है, बट जब बर्थ होता है देन देयर आर 2 babies and they are of similar sex. तो वहां पर जो डिवीजन होता है उसका जो रिलेशन है दैट इज रिलेटेड टू द मैटरनल ट्विंस. क्योंकि जो अर्ली स्टेजेस डिवीजन है उसके जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ टोटिपोटेंट सेल्स. मीन्स जो अभी हमने पढ़ा था 1 से 2 सेल बने और 2 से 4 बने, यहाँ तक जो डिवीजन्स होते हैं इन सेल्स को हम कहते हैं अर्ली डिवीजन सेल्स. और अर्ली डिवीजन सेल्स के पास ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटिपोटेंसी होती है. सो दे आर द टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स. नेक्स्ट इज द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच अराइज फ्रॉम द टोटिपोटेंट सेल. इनका खुद का डेवलपमेंट इन सेल से हुआ है एंड they can give rise most of the cells of the body, but not all. इससे पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, जबकि मैक्सिमम सेल्स इससे बन सकते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग बात करते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो इनिशियल स्टेज का लेते हैं उससे पूरी बॉडी के सेल्स बन सकते हैं एक्सेप्ट प्लेसेंटा. नाउ मल्टीपोटेंट सेल. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच गिव राइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल्स. इसको अभी हम और अच्छे से देखेंगे. गिव राइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स and unipotent stem cells which can give rise to only one type of the cell. So this is the classification of the stem cells on the basis of their developmental potential. टोटिपोटेंट स्टेम सेल से पूरा इंडिविजुअल ग्रो हो सकता है. प्लूरिपोटेंट से मैक्सिमम टाइप के सेल्स ग्रो हो सकते हैं बट नॉट ऑल. मल्टीपोटेंट इज मोर रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पर लीनिएज डिटर्मिनर मिस्टर आ जाता है. यहाँ पर आप एक वर्ड याद कर सकते हैं. इट इज लीनिएज रिस्ट्रिक्टेड. आई विल क्लियर दिस वर्ड ऑल्सो इन द नेक्स्ट. यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जिससे हमारे पास एक ही सेल बनता है. अब हमारे पास आता है ये टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट.
मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट की अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे। जब हम बात करते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की, तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि ये वाला स्टेम सेल वही स्टेम सेल है जो सिर्फ ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, तो इससे और कोई सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, एंड व्हेन इट फर्दर डिवाइड्स, यहां पर दो लिनिएजेस बनती है। वन इज माइलॉइड लिनिएज, प्रोजिनेटर सेल, प्रोजिनेटर का मतलब होता है जिससे और सेल्स बनने वाले हैं, एंड अनदर इज लिम्फॉइड लीनिएज सेल्स। मीन्स यहां तक जब तक हम बात कर रहे थे तो हमारे पास सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते थे। जब फर्दर डिवीजन हुआ तो ये वाले जो सेल्स है दे आर मल्टीपोटेंट, बिकॉज यहां से जब हम फर्दर पढ़ते हैं तो वी आर एबल टू गेट ओनली द लिम्फॉइड लीनिएज सेल्स, फॉर एग्जाम्पल टी सेल्स, बी सेल्स। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स मिलते हैं, तो ये हो गए लीनिएज रेस्ट्रिक्शन। और अगर हमारे पास एक टी सेल है, इट कैन गिव ओनली राइज टू टी सेल, सो इट इज अ यूनिपोटेंट स्टेम सेल, and a zygote is a totipotent stem cell. So I can say that this is clear to you now. एक टाइम था जब हमारे पास अगर कोई भी स्टेम सेल रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी तो द ओनली क्योर, और नॉट इवन द क्योर, ओनली ट्रीटमेंट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये किसी एक हेल्दी पर्सन का बोन मैरो लिया जिसका मैच करना चाहिए, और उस बोन मैरो को हेल्दी पर्सन से आइसोलेट करके पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड नाउअडेज अ वर्ड इज वेरी कॉमन टू स्टोर द स्टेम सेल्स फ्रॉम द अम्बिलिकल कोड। जब बेबी का बर्थ होता है, जो कोड मदर से जुड़ी होती है जिसको नाल बोला जाता है, उस कोड को आज हम प्रिजर्व कराते हैं बिकॉज दैट कंटेन्स द स्टेम सेल्स। वो होते प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, टोटिपोटेंट नहीं होते, बट उनका पोटेंशियल होते एडल्ट स्टेम सेल्स ही है, बट उनका पोटेंशियल काफी अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। एंड दीज स्टेम सेल विच वी गेट फ्रॉम द अम्बिलिकल कोड is able to give rise to a large number of the cells which we may need in future. ठीक है, तो अब हमारे पास कल्टीवेशन ऑफ स्टेम सेल इज वेरी इजी। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहले जाइगोट होता है, उस जाइगोट से मोरूला बनता है, देन वी गेट द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में जो लेयर होती है बाहर वाली, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, and this is a collection of cells which are termed as inner cell mass। और अब हम इस inner cell mass को कल्चर करते हैं and we may get different types of the cells। हमें यहाँ पर अगर न्यूरॉन चाहिए या ग्लायल सेल्स होते हैं जो हमें किडनी में चाहिए होते हैं, या मसल फाइबर्स, according to our requirement to treat a particular disease, we can grow it in the lab. There is a figure in your book that is figure 10, जहाँ पर आपके पास बोन मैरो बनी हुई है। बोन मैरो एक्चुअली होती क्या है, जो हमारी लार्ज बोन्स है, थिक बोन्स है, उनका जो अंदर का ल्यूमन होता है वो लिक्विड होता है, पूरी तरह से कैल्सिफाइड नहीं होता। उस
वेकेंट स्पेस के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट सेल्स आर द स्टेम सेल्स, और वहां से हम स्टेम सेल्स को आइसोलेट करके किसी और तरह के सेल्स में ग्रो कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट स्टेम सेल्स आर वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल हम इससे ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट करा सकते हैं. नेक्स्ट इज हार्ट डिजीजेस, क्योंकि हार्ट के सेल्स भी हम बना सकते हैं. अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, आई नॉट एबल. पार्किंसंस, बोथ आर न्यूरॉन, यस नाउ इट इज करेक्ट. अल्जाइमर्स, पार्किंसंस दोनों ही न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें नर्व सेल्स प्रॉपरली नहीं बना पाती बॉडी और यादाश्त चली जाती है. वो जो डिजीज है उन सब डिजीजेस को हम स्टेम सेल्स की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन. अभी हमने जो डिस्कस किया दैट इज रिलेटेड टू एडल्ट स्टेम सेल, एंड जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है उसका पोटेंशियल एज कंपेयर टू एनी एडल्ट स्टेम सेल्स इज मोर बेटर. सो नेक्स्ट concentration of the scientist is on the culturing of the embryonic stem cell. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनर सेल मास जो ICM है आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लास्टुला, उसको हम ग्रो कराते हैं और ग्रो कराने के बाद उससे हम अपने सारे पर्पसेस सॉल्व करते हैं. यहाँ पर एक वर्ड आता है वी ग्रो इट ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, irradiated fibroblast feeder layer. Now let us understand these words separately. Irradiated means treated with radiations. Fibroblast जो हमारी बॉडी के एक तरह के सेल्स है. फीडर लेयर मीन्स दैट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट. यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव टू ग्रो द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वी ले इट, हम ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उसको एक लेयर पे ले करते हैं जो लेयर है फिब्रोब्लास्ट फीडर सेल्स की. ये ब्लू वाली जो लेयर है से इट इज अ फिब्रोब्लास्ट फीडर लेयर, और इसके ऊपर हम अपने एनिमल सेल्स को ग्रो करा रहे हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिब्रोब्लास्ट फीडर लेयर? हमें इररेडिएशन की क्या जरूरत है? एक्चुअली इररेडिएशन का मतलब है जब हमने उसको रेडिएशन से ट्रीट कराया तो उसकी सेल्फ ग्रोथ हम रोक देते हैं. बट एक सेल है वो, उसके अंदर न्यूट्रिशन तो प्रेजेंट है. सो व्हेन वी ग्रो इट ऑन द बेस दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन for the growing cells. So it can be defined as this feeder layer is ideal for supporting healthy undifferentiated embryonic stem cell. I will write it. It is ideal for supporting healthy अनडिफ्रेंशिएटेड, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स in the culture. This is clear? So now we will move to the properties of embryonic stem cells. हमारी बुक में 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की.
फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंडर सेल। ये जगह डायग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए है। व्हाट डज दैट मीन्स इट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाउंडर सेल। हमने ये हमारा ब्लास्टुला था, इससे हमने अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मास आइसोलेट किया और इसको हम ग्रो कर रहे हैं ऑन द फीडर लेयर। तो जब हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, ये जब तक म्यूटेशन नहीं हो रही, हम यहाँ पर म्यूटेशन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल केसेस में दिस सेल जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इनको हम इस तरह से कभी नहीं बनाते, बहुत गलत तरीका है बनाने का। ओपन नहीं छोड़ना। जो ये सेल्स है जो ग्रो कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो इस सेल की थी। मीन्स जहां से हमने इसे आइसोलेट किया है, इट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। सेकेंड, रीजेनरेट फुल्ली इनटू एम्ब्रियोजेनेसिस। What does that mean? Means अब अगर हम इस सेल को यहां से लेकर किसी एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर दें, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है पहले से ही, उस ग्रोइंग एम्ब्रियो में ये प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा और वहां पर ये सेल एज अ सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्ब्रियो ग्रो करेंगे। मीन्स अब ये फॉरेन नहीं है, यहाँ पर इस एम्ब्रियो के अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो था, जब हमने इनको इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया तो ये यहाँ पर प्रॉपरली रीजेनरेट हो जाते हैं। जो एम्ब्रियो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, किसी भी सेल का हो सकता है, सॉरी किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, उसी की क्लास का। मीन्स इफ दिस इज द सेल्स ऑफ अ माइस, दिस एम्ब्रियो शुड बी ऑफ माइस। सो this is a second property. Third is could be used to create chimeric mouse. This is important. Could be used to create chimeric mouse. ये chimeric mouse का क्या मतलब है? Actually chimeric जो word है, that is रिलेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल्स है मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप। राइट इट, काइमेरा इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट कंपोज्ड ऑफ सेल्स with more than one type of distinct phenotype, sorry genotype. काइमेरिक माउस हमारे सिलेबस में डिटेल में है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टीज, इट could maintain a stable euploid karyotype. It could maintain a stable euploid karyotype. Karyotype हम लोगों ने पहले वर्ड पढ़ा हुआ है। It is the diagrammatic, pictorial representation of जीनोम, क्रोमोसोम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स जब हमारे पास
इस सेल को हमने लिया था जिससे हमने ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आइसोलेट किए, तो जो इसका नेचर था, जो इसकी यूप्लॉइडी थी, वही यूप्लॉइडी ये जो कल्चर हम कर रहे हैं उन सेल्स की रहती है। एंड नेक्स्ट इज, हमें पता है जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे कुड सेल्फ रिन्यू। सिर्फ अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, इवन विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग। जब हमने शुरू में पढ़ा था, हमने कहा था कि किसी भी स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है और सेल्फ रिन्यू भी कर सकता है। ये प्रॉपर्टी इन स्टेम सेल्स की भी होती है, बट कुड ये अगर हम कंडीशंस प्रोवाइड करें कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, तो ये किसी और सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बट अपनी प्रोजेनी, अपना नंबर मेंटेन करके रखते हैं। सो नाउ वी मूव हाउ द फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक माउस टेक प्लेस। काइमेरिक माउस का इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने कहा काइमेरिक माउस वो माइस है जिसके अंदर एक से ज्यादा जीनोटाइप प्रेजेंट है। And to understand this chimeric mouse, we have taken two different mice. One is embryos of two different mice. जो पहला हमने माइस लिया जिसका एम्ब्रियो है, that is डोनर माइस, और ये ब्लैक कलर का है। जो हमने दूसरा माइस लिया वो होस्ट माइस है। होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसके अंदर हमें सेल डालना है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ब्लैक कलर एल्बिनो, एल्बिनो क्या होता है? कलरलेस। तो एम्ब्रियो जो डोनर है इसका वही सेम, ये आपका एम्ब्रियो है, ये इसकी आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, और यहां पर अंदर इनर सेल मास है। अब हमने क्या किया, यहां से इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को आइसोलेट किया और कल्चर किया। So this is the cultured embryonic stem cells, and what we have done, embryonic जो हमारा होस्ट है एल्बिनो, जो हमारा होस्ट है इसका एम्ब्रियो लिया, इसके अंदर भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं जो एल्बिनो नेचर के है, और अब हमने ये वाले जो सेल्स थे अपने जो ब्लैक ऑर्गेनिज्म के थे वो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए, इसके अंदर डाल दिए बाय माइक्रो इंजेक्शन। डायरेक्टली इंट्रोडक्शन कर दिया। जब हमने इसमें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ब्लैक सेल्स भी आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को जो होस्ट एल्बिनो था इसमें ग्रो नहीं कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एम्ब्रियो को यहां से आइसोलेट करेंगे और इसको हम सरोगेट मदर के अंदर डाल देंगे। सरोगेट मदर क्या होती है? जिसके अंदर हम ग्रोइंग एम्ब्रियो जिसके यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, सरोगेट मदर मीन्स अब मदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देयर इज अदर मदर। उस मदर की बॉडी सिर्फ इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को कल्चरिंग कंडीशंस प्रोवाइड करेगी।
उस मदर की बॉडी, जो सरोगेट मदर है, उसका जीनोटाइप इस ग्रोइंग एम्ब्रियो के जीनोटाइप को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट्स आएंगे दैट आर द काइमेरिक माउस, और ये काइमेरिक माइस कैसे होंगे? जिसकी बॉडी पर हम बात करते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज होगी और इसकी भी प्रॉपर्टीज होगी। तो हमारी बुक में ये इस तरह से दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एल्बिनो की प्रॉपर्टीज भी है और ब्लैक डोनर की प्रॉपर्टीज भी है। सो वी कैन से दैट chimeric mouse is that which have the properties of both the organisms. ठीक है, so this is all about chimeric mouse and this embryonic stem cell growth. यहाँ पर एक और पॉइंट है, जो embryonic stem cell growth का काम था, that was mainly done by जेम्स थॉमसन। 1989 में एक साइंटिस्ट ने काम किया था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर पे, और इनके अकॉर्डिंग जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट करके ग्रो कराते हैं अलग अलग कंडीशंस पे, मींस आपने यहाँ पर न्यूरॉन्स ग्रो कराए, यहाँ ग्लायल सेल्स ग्रो कराए हैं, से यहाँ पर मसल फाइबर्स है, तो व्हाट ये सेल कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे इसमें डिवाइड करना है? तो यहाँ पर हम इन स्पेशलाइज सेल्स को ग्रो करते हैं विथ पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से। हम लोग PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर यूज कर सकते हैं, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर यूज कर सकते हैं, रेटिनोइक एसिड यूज कर सकते हैं। They all are different in different cases. So this is all about the embryonic stem cell culture. And next topic is the gene knockout. And we will deal this gene knockout. नाम से ही हमें पता चल रहा है, जब हम जीन को रिमूव करते हैं, एंड वी विल डिस्कस दिस जीन नॉकआउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. थैंक यू फॉर टुडे.